हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ सब जन, प्रेयर करो सब जन अपने हाथों को उठाते हुए। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपकी तारीफ करता हूं परमेश्वर, उन सब कामों के लिए जो आप हमारे बीच में करने जा रहे हैं। मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूं और मैं जानता हूं आज मैं आई नहीं हूं, मैं लाया गया हूं, मैं लाई गई हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि आज आप मुझे छुएंगे, अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात करेंगे और मुझे डिलीवर करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आपके जीवित नाम में मैं वायदा करता हूं कि सारी महिमा, इज्जत और जलाल हम आपके नाम को देंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी कलीसिया हम मांगते सब कहें आमीन। आपका आमीन अगर ऊंचा है तो ब्लेसिंग आपके घरों में जारी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैंने कहा ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। मेरे साथ एक मानो जाओ, चारों दिशाओं से आपको गवाहियां मिले आपकी लाइफ में। आपका परिवार आपको गवाही दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। गैर भाषा में प्रार्थना करो, हाथों को उठाते गैर भाषा में 2 मिनट सब जन सब जन सब जन। गैर भाषा में, गैर भाषा में। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। मैंने कहा आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। ऊंची 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 आवाज में परमेश्वर के सामने रखो अपनी प्रार्थना को। बोलो परमेश्वर आपको क्या चाहिए। पहली बात बोलो परमेश्वर मुझे आत्मिक जिंदगी में बढ़ाएं, अपने नजदीक लेके जाएं परमेश्वर। ऊंची 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 आवाज में आज एक अनॉइंटिंग चर्च में मौजूद है भाइयों के लिए, आपको प्रॉस्पर करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। भाइयों का आमीन सुना नहीं मेरे को। मांगो गैर भाषा में। सीपा बाखूदन ने नबिंदा न बसु रुखून न बसका मखंते न बा रिबाना न बसु में मेंदे ने नकाना न बसका मखंते नबीना न मसुमा मंदे नबील न बसु का मखंता न नबीना न मसुमा मंदे न बकुंदा ने बे। ओ धन्यवाद यीशु, आप बड़े काम करने जा रहे हैं हमारी लाइफ में, इनकी जिंदगी में मेरे पिता, मैं जानता हूं। तालियों के साथ प्रार्थना करो, तालियों के साथ करो प्रे, तालियों के साथ। करो प्रे यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं जाए आपके बीच, आपको छोड़ के आज
जोरदारों तालियों के साथ प्रेयर परमेश्वर की तारीफ करते हुए आपके हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आप बड़े काम मेरी जिंदगी में करने जा रहे हैं। आज उस अनुग्रह को मैं ग्रहण करके जा रहा हूं कि आप मेरी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहे हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। गुड न्यूज आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम में, आपकी फैमिली का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम में, आपके लोगों का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम में। बैड न्यूज कैंसिल हो, डाइवोर्स कैंसिल हो, ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक्सीडेंट कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर डेथ कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर हर वो चीज जो नेगेटिव है, उस शैतान ने नेगेटिव की है, आज एक नेगेटिव और उसमें मिला के उसको पॉजिटिव कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर नेगेटिव आज पॉजिटिव में बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आज से आपका विश्वास सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे। अगला लेवल परमेश्वर आपको लेके जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। बैठ जाओ शरीर में। मैं जानता हूं आत्मा में आप अलर्ट हैं। आज आपका परिवार ग्रहण कर रहे हैं। आप बिलीव करते हैं या नहीं? आप जानते हैं एक प्रॉफिट, एक प्रेरित के जो अनॉइंटिंग है वो उसके शब्दों में। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बेस्ट गिफ्ट जो परमेश्वर का दास आपको दे सकता है वो क्या है? उसके शब्द है वो। आमीन। बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया और उनकी लाइफ के हिसाब से उनको शब्द दिए, रिलीज किए। कितनों को भी बातें समझ आ रही? याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया और उनकी जिंदगियां वो जानता था। उनकी जिंदगियों के हिसाब से उसने वचन जो दिए वो आज तक स्टेब्लिश है वो वचन। हालेलुया। इसलिए मोर्दके की को जब फंसाया जा रहा था तो हामान की पत्नी ने बोला था कि अगर वो यहूदी है तो उसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि याकूब ने एक वचन दिया है अपने बच्चों को कि तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। आपका हाथ शुगर पे पड़ने वाला, आपकी शुगर पे, आपके किडनी प्रॉब्लम पे, आपके नशे की आत्मा पे, दुष्ट आत्मा पे यीशु मसीह के नाम में आज डिलीवरेंस के दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो टाइम जा चुके हैं। मैंने कहा वो टाइम जा चुके हैं जब उसका हाथ आपकी गर्दन पे पड़ता था और आप बैठ जाते थे। वो टाइम आ रहा है और आ चुका है। आपका हाथ पड़ेगा आपकी बीमारी की गर्दन पे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गरीबी की गर्दन को पकड़ेंगे और उसे निकालेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कवनेंट चाइल्ड हैं, आपके ऊपर वचन है, आपके ऊपर परमेश्वर का वचन जाहिर किया गया है। पहला राजाओं में लिखा है कि जब दाऊद का पहला बेटा मर गया, जिसने दाऊद के साथ विद्रोह किया था, जो खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। वो सुंदर था, बड़ा अच्छा स्कीमी बाज था, वो लोगों को अपनी ओर कर लिया, बहुत से लोगों को गेट पे खड़ा रहता था वो। लेकिन बाइबल में लिखा है वो मारा गया। उसके बाद दाऊद का दूसरा बेटा था जिसका नाम था ओदनिया। अपने पड़ोसी को बोलो ओदनिया। फिर लिखा बाइबल में वो राजा बनना चाहता था। उसने एक पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी करके लोगों को अपनी तरफ बुला लिया। कहता मैं राजा बनूंगा। पार्टी की और बहुत से सेवकों को भी बुलाया, याजकों को बुलाया और एक बड़ा बैलों को, भेड़ों को कुर्बान करके उसने कहा मैं राजा बनूंगा। दाऊद की पत्नी बेतशेबा, जिसका सुलेमान बेटा था, वो दाऊद के पास जाके बोलती है, राजा दाऊद, तूने कहा था कि तेरा बेटा सुलेमान, मेरा जो मुझसे हुआ है, वो राजा बनेगा तेरे स्थान पे, पर देख अब तेरा बड़ा बेटा ओदनिया राजा बन बैठे। बाइबल बताती है ओदनिया जो अबशालोम के बाद जो सबसे बड़ा था,
शारीरिक रीति से राजा बनने के काबिल ओदनिया था। बाइबल बताती, बाद में हम बाइबल पढ़ेंगे, वो रूपवान था, बाइबल में लिखा है, सुंदर था, ऊंचा और लंबा था, और वो राजा बनने के काबिल था, बाइबल में लिखा है। लेकिन बैतशेबा राजा के पास जाके बोलती है, दाऊद के पास, कहती क्या तूने नहीं कहा था हे प्रभु की तेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान राजा बनेगा? अब देख तेरा बेटा ओदनिया राजा बन बैठे। बाइबल बताती, दाऊद ने कहा, और नातान नबी ने, जो असली नबी था, उसने बेशबा का साथ दिया, क्योंकि वो जानता था कि सुलेमान के ऊपर परमेश्वर की मर्जी है उसकी राजा बनाने की। बाइबल में लिखा, वो उसने भी जाके दाऊद से वही बातें की जो उसकी पत्नी ने की थी, बेशबा ने। दाऊद ने कहा जाओ और उसको राजा बनाओ, सुलेमान को, नगर में नरसिंगा फूंको। और बाइबल बताती, जब नरसिंगा फूंका गया और राजा बनाया गया सुलेमान को, ओदनिया और उसके लोग थरथरा उठे और डर के मारे भाग गए जहां उनको भागना चाहिए था। सुनो मेरी बात ध्यान से, वो रूपवान था ओदनिया, ऊंचा लंबा था, और राजा होने के काबिल वही था। लेकिन परमेश्वर का वचन सुलेमान के ऊपर आ चुका था, और वही वचन उसकी माता ने इस्तेमाल किया। उसकी माता ने उसी वचन से फाइट की कि नहीं, आपने कहा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा। हालेलुया, आपके ऊपर वर्ड है, आप पढ़ेंगे, आज से सिर्फ पढ़ेंगे आपका आमीन छोटे है चर्च। ये वर्ड है, दुष्ट आत्मा आपको सता नहीं पाएंगे, आपके सपनों में भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वर्ड है, आपका पति अपने काम पे टॉप में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। ये वर्ड है, आपके दुश्मन आपको हरा ना पाएंगे और नीचे ना देख पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वर्ड है, आज के बाद आप प्रॉस्पर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा ये वर्ड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके ऊपर एक वर्ड था, एक वचन उससे बोला गया था कि सुलेमान राजा बनाया जाएगा। उस वचन को उसकी माता ने इस्तेमाल किया कि राजा तूने कहा था। किसने कहा था? तूने कहा था। अब तेरा वचन पूरा होना चाहिए, अब सुलेमान राजा बनना चाहिए। बाइबल बताती है, जिस तरह दाऊद के बड़े भाई थे, और जब शमूएल मसा करने के लिए आया तो सब बड़े भाई पहले बुलाए गए, और परमेश्वर बोलता गया, नहीं, मैंने इन्हें नहीं चुना, मैं इन्हें अयोग्य करार देता हूं। एक व्यक्ति को बिना परखे आप अयोग्य करार नहीं दे सकते। 9वीं के बिना टेस्ट लिए आप नहीं बोल सकते 10वीं के कि हाँ भाई ये फेल है या पास है। आप टेस्ट लेते हो और बताते हो ये फेल है कि पास है, हाँ या ना। इसी तरह परमेश्वर ने दाऊद के बड़े भाइयों का टेस्ट लिया। मर्जी ये थी कि परमेश्वर दाऊद के सबसे बड़े भाई को मसा करना चाहता था, लेकिन जब शमूएल उसके पास आके बोलता है कि यही होगा, ये ऊंचा भी है, ये लंबा भी है, ये लगता है कि पढ़ा लिखा लगता है, ये यही है जिसको परमेश्वर ने मसा करना है, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इसको अयोग्य करार देता हूं। भाई के बाद भाई आते गए और वो अयोग्य करार दिए गए, और लास्ट दाऊद आया और परमेश्वर ने कहा यही है जो जिसके मुंह पर से लाली झलकती है, लेकिन मैंने इसी को चुना है। ये लगता तो बच्चा है, लेकिन यही होगा जो राज्य की अगुवाई करेगा और बड़े बड़े राजाओं को मारेगा। मैं आप पे वर्ड सेंड करता हूं आज यीशु मसीह का दास होने के नाते। आप बड़े शैतानों को मारोगे यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा को निकालोगे, आप पवित्रताई में जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप आशीष में जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बड़े संडे में इस वचन को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने मोहल्लों नगरों में आप अलग दिखोगे, अलग किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग्स अलग होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में आप अलग किए जाओगे यीशु मसीह की ताकत के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं इस चर्च के ऊपर, चंगाई की घोषणा करता हूं इस चर्च के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज अपने हम गवाहियां सुन रहे हैं, दाऊद भी गवाहियां सुनता था, लेकिन उसके भाई भी सुनते थे, लेकिन फॉलो किसने किया? दाऊद ने। अब जिसका पिता दाऊद हो, उसके बच्चे को उसकी पूरी गवाही पता होगी, हाँ कि ना? क्योंकि वो बच्चा बचपन से अपने पिता की गवाहियों को सुनता आ रहा है कि तेरा पिता जब छोटा था तो वफादार था बेटा, वो भेड़ बकरे को चराता था, मेहनत करता था, लेकिन उसने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। अच्छा मम्मी? हाँ। और जैसे ही मम्मी गई, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर घूमने चले गए। वो सीधा जवान आ, जवानी च नहीं करांगे, कुछ ते फिर कदों करांगे, बुढ़े होके, हाँ के ना?
और जब सुलेमान को मम्मी बताती थी, बेटा तेरा बाप ऐसा था जब वो छोटा था। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं फॉलो करूंगा। सुलेमान सबसे बड़ा राजा बनाएगा जो आज तक उसका जैसा राजा नहीं। उसके बाद इतना गोल्ड था, इतना सोना था, आज किसी देशों के पास नहीं। आज तक का सबसे अमीर व्यक्ति एक ही है, सुलेमान। यह परमेश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। वो आपको ब्लेस करेगा। आपकी मैरिड लाइफ सबसे अधिक ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सबसे अधिक ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बोलेगा, जो तेरा आत्मिक जिंदगी है ना, मैंने पहले किसी के ऐसी ब्लेस की है ना मैं बाद में करूंगा। तेरी जिंदगी सबसे अधिक ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा, आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। सब भाइयों ने सुना और सुलेमान ने फॉलो किया, क्योंकि फॉलो करना आसान नहीं। इसीलिए क्योंकि जब इजराइल के टाइम पे जब राजा बनाया जाता था किसी राजा के बच्चे को, तो उन पे लोग छोड़े जाते थे, उन पे लोग ठहराए जाते थे जो राजा को बताते थे कि राजा तेरे इन 12 लड़कों में से तेरा ये लड़का राजा बनने के काबिल है। हालेलुया। वो बताते थे कि राजा ये लड़का तेरे वचन पे चलने वाला, और ये लड़का परमेश्वर की आज्ञाओं पे भी चलने वाला है, और ये सब उन गुणों को रखते हैं जो एक राजा में होने चाहिए। तो वही राजा बनाया जाता था। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल, जहां परमेश्वर ने आपको पहुंचाना है, ये आपके हाथ में। आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं, कोई अंधकार की शक्ति आपको रोक ना पाएगी, कोई दुष्ट आत्मा अपनी गवाही को रोक ना पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब गवाहियां सुनते हैं, लेकिन फॉलो कौन करते हैं? आमीन। एक वचन जो परमेश्वर का दास आपको दे सकता है, सबसे बेस्ट गिफ्ट वो क्या है? उसका वर्ड। हालेलुया। आप सीरियस है ब्लेसिंग लेने के लिए, अपनी मसीह जिंदगी के लिए? आप जो सुने उसे कबूल करें। हालेलुया। आपकी आईज खुल जाए, स्पिरिट ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। आज जो बताया जा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उसे रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब गवाहियां सुनते हैं, लेकिन बाइबल बताती है सुलेमान ने उसे फॉलो किया। स्टेप बाय स्टेप उसने अपने पिता की बात को फॉलो किया, और बाइबल बताती है वो ऊंचा किया गया। आमीन। अगर आप अपनी मसीह लाइफ के प्रति सीरियस हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे काबिल नहीं। अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करना। तब फिर लोग आपको अगर बुरा बोलेंगे, अगर आपने अपने आप का इनकार किया होगा, आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आप मर चुके हैं। यीशु मसीह आप में जिंदा है। आपकी इज्जत नहीं, आपकी बेइज्जती नहीं। सब कुछ मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, और वो अगर एक आपकी बेइज्जती करेगा, वो 1 लाख को खड़ा करेगा जो आपकी इज्जत करने वाले होंगे। आपका आमीन छोटा है चर्च। अगर एक रास्ता बंद होगा, तो 10 दरवाजे आपके लिए खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर कि जो प्लान वो मेरे लिए कर रहे हैं, जो योजना वो मेरे लिए बना रहे हैं, चाहे आज मुझे कुछ भी देखना पड़े, लेकिन एंड में जब मैं खड़ा हूंगा अपनी गवाही के ऊपर, मुझे गर्व होगा परमेश्वर के वचन, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी तारीफ की गई जो मेरे शब्द है उनके ऊपर। हालेलुया। हर व्यक्ति फॉलो नहीं करता जो वो देखते हैं, क्योंकि सुलेमान ने फॉलो किया। ओदनिया के अंदर वो सब विशेषताएं थी, सब चीजें थी जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि बिजनेस के लिए आपको पैसे की जरूरत है? आपको है, लेकिन पहली जरूरत आपकी परमेश्वर है। मैंने अभी इस साल की शुरुआत में कहा था कि बड़े बड़े बिजनेस जो कपड़े के होंगे, और मैंने आपको नाम ले लेके बताए थे, वो बंद होंगे।
जिनको आप करोड़पति समझते थे, वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। देखा है कि नहीं देखा है? अगर आप वर्ड्स फॉलो कर सकते हैं भाई, आप हंसेंगे फिर। मैं आपको हंसते हुए देख रहा हूं अपने स्पिरिट में, जो वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप वर्ड्स फॉलो कर सकते हैं, मैंने उन्हीं लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी मिस हैपनिंग होती देखी जिन्होंने एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट वर्ड्स फॉलो नहीं किए। बड़ी बड़ी मिस हैपनिंग, छोटी नहीं, अगर वो एग्जैक्ट वर्ड्स फॉलो करते तो। हालेलुया। एक मसीह होने के नाते आप क्यों आए आज चर्च में? ब्लेसिंग लेने के लिए आए? कभी कभी परमेश्वर को भी पूछा करो, परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए कैसे ब्लेसिंग बन सकूं? आमीन। एक मसीह होने के नाते जब आपका जीवन परमेश्वर के वचनों पे और प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ठहर जाता है, फिर आप क्या देखते हैं कि आपकी जरूरतें अपने आप बहुतायत से पूरी हो रही हैं। हालेलुया। अगर आपका हिस्सा बेदारी में जा रहे हैं, आपके वंश उस आशीष को देखने वाले हैं। परमेश्वर प्रोफेसीज को पूरा करके क्या साबित करते हैं? कि आपको वर्ड्स फॉलो करने हैं और कोई मकसद नहीं। पौलुस ने कहा जो मिनिस्ट्री मैं कर रहा हूं, जो मिरेकल्स हो रहे हैं, जो साइंस वंडर्स हो रहे हैं, ये इस चीज का सबूत है कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से है। मैं अपने नाम से नहीं खड़ा हूं। हालेलुया। आज हम लोगों को बीज की गवाहियां देते देखते हैं कि हमने बीज बोया और परमेश्वर ने ब्लेस किया, हमने प्रेयर किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कहां है वो हमारे पास्टर? कहां है? माइक दे। आपने कहा कि जब आप चर्च में आए, उसके बाद आपका मिनिस्ट्री बढ़ा, आप इवेंजलिज्म भी करते हैं। जी बाबा जी। कितने लोग रोज इवेंजलिज्म करते हैं और कितने लोग रोज सुनते हैं नेपाल में खुदा के वचनों को, जिनको नहीं पता, जो हिंदू हैं या नेपाली हैं या बुद्धि हैं, कौन क्या है पूरा हमें बताओ। जी बाबा जी, अभी एवरीडे 25 लोग डेली इवेंजलिज्म के लिए चर्च जाते हैं। करीबन 1000 से ज्यादा लोग अभी सुन रहे हैं हमारे मिनिस्ट्री से रोज बाबा जी। एक करके 1000 व्यक्ति रोज यीशु मसीह को सुन रहे हैं। जी बाबा जी। सुनो मेरी बात, जब बोला गया था कि परमेश्वर ने कहा कि इवेंजलिज्म शुरू करना है और आपने बीज बोना है, आपने बोया था, कितनों को याद है? एक बस ली गई थी, वो पूरा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था, थोड़ा रुका था, लेकिन वो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इवेंजलिज्म शुरू हुआ था और यहां पे लोग 5000 से ज्यादा, 10,000 के बीच में रोज अकेले को सुसमाचार सुना रहे हैं। और देखो हो क्या रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में लोग पास्टर्स आ रहे हैं, जो सन्स एंड डॉटर्स हैं, जो मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, वो भी सेम जाके अपने देश में फॉलो कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जो आपने थोड़ा सा एफर्ट किया था, उसकी वजह से अब आज कई देशों ने उस चीज को अपनाना शुरू कर दी है। आपको शायद समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। हो क्या रहा है कि जो आपने बोया था, उसकी वजह से नेपाल में जहां आपने बोया नहीं, वहां भी लोग वचन सुन रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। जब आपका हिस्सा परमेश्वर के राज्य में पढ़ना शुरू होता है, तो परमेश्वर शैतान को डांटते हैं, वो फिजूल खर्ची को डांटते हैं। वो देखता है कि आपका दिमाग कहां पे, आपका दिमाग ये कि आप परमेश्वर के राज्य को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। होता क्या है तब, जब आपका जीवन परमेश्वर के राज्य पे खड़ा रहते हैं? मेरी बात सुनो ध्यान से। एक हाथी कितना खाता है एक दिन में, पता किसी को? गाय कितना खाती है? 20 किलो, 30 किलो, कितना खाती है? एक हाथी मान लो एक दिन में अगर 100 किलो खाते हैं, वो 40 किलो 50 किलो गोबर करते हैं। समझ आ रही? अगर वो 100 किलो खाता है, उसका गोबर कितना है?
बोलो 50 किलो। अगर हाथी 100 किलो खाए और गोबर 10 किलो करे क्या होगा? बोलो क्या होगा? कब्ज हो गई? हाँ या ना? अब जब कब्ज होगी उसको भूख लगेगी नहीं। क्या होगा फिर? वो कमजोर होगा, बीमार होगा और एक दिन क्या होगा? मर जाएगा। हम क्या कर रहे हैं मसीह लोग? ब्लेसिंग आने दो, आने दो, आने दो। 10,000 आ गया, आने दो। 20 आ गया, आने दो। लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा है। वो कब्ज हो चुके हैं और एक दिन वो ब्लेसिंग और वो व्यक्ति दोनों मर जाएंगे। क्योंकि जितना आप खाओगे उस हिसाब से आपको उसको रिलीज भी करना है। मैं सीधी बात बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब रिलीज नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो इकट्ठा होता जाएगा और बीमारी का रूप धारण कर लेगा। लोग बोलते हैं अगर पेट साफ तो सारा शरीर क्या साफ। उसी तरह जब आपकी ब्लेसिंग्स आती जा रही हैं, हाँ अच्छा ये आ गया, आने दो, आने दो, आने दो। लेकिन जब बोने का टाइम है वो रिलीज नहीं हो रही। इसीलिए मसीह लोग बीमार हैं आज, आत्मिक तौर से बीमार हैं। प्रेयर्स रिलीज, क्योंकि कुछ चीजें आपके बोने के बिना कभी आपके जीवन में रिलीज नहीं होंगी। हालेलुया। होमवर्क करके आए हो आज के नहीं? कितने लोग थे जिन्होंने 2 या 3 बार प्रार्थना की है पूरा हफ्ता? अभी भी पूरे लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ये लोग सक्सेसफुल थे, क्यों दाऊद सक्सेसफुल था। पवित्र आत्मा से संबंध अच्छे थे। आज लोग जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं वो अपने शरीर से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कभी नहीं करते। बाइबल बताती जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दिया गया तो गूंगा बोलने लगा। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी शारीरिक कमी की वजह से हैं, कुछ गलत खाने पीने की वजह से हैं और कुछ शैतान की वजह से हैं, कुछ जादू टोने की वजह से हैं। अब आपको कैसे समझ आएगी कि कौन सी बीमारी मेरे जीवन में कैसी है या कौन सी मुसीबत कहां से आई? अब यीशु मसीह जानते थे। गूंगा लेके आए, यीशु मसीह ने, अच्छा गूंगा है तू, गले ते हाथ रख के तेरे लिए आधा घंटा प्रेयर, ओए ठीक हो जा ओए। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा ये गूंगा, उन्होंने कहा दुष्ट आत्मा चली जा, और गूंगा लिखा बोलने लगा। यीशु मसीह जानते थे कि इसका गूंगेपन का कारण इसका गूंगापन नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा जो इसके अंदर है। आज लोग जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं उन्हें यह नहीं पता कि प्रॉब्लम का कारण क्या है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाइबल पढ़ने बैठते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, इसलिए बॉर्न क्रिश्चियन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बाइबल की नॉलेज पूरी है लेकिन शराब पीने की वजह से, व्यभिचार की वजह से, पास्टरों की खिलाफत की वजह से सिर्फ ज्ञान रह चुके हैं और जो प्रकाश उनके अंदर होना चाहिए वो नहीं। इसीलिए उनकी जिंदगी सक्सेसफुल नहीं है। अब लोग सोचते हैं ये बाइबल के ज्ञान से तो भरा हुआ है पर सफल क्यों नहीं? बाइबल बताती है सफलता ज्ञान पे नहीं प्रकाश पे निर्भर करती है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं नीति वचन 1 में लिखा मैं तुम्हें डांटूंगा और तुम मन फिराओगे तो मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी और मैं तुम्हें अपना वचन बताऊंगी। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो पहले आत्मा उंडेला जाता है फिर वो वचन बताते हैं। आमीन। बाइबल बताती अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं ये वचन आपको समझ आते हैं। जब मैं बाइबल को पढ़ा था मैंने देखा कि परमेश्वर ने चेलों को चुना। अप्रोक्सीमेट 3 साल बाद फिर चेलों को बुलाया और बोला आज मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। जिस दिन चेले बुलाए गए थे 12 चुने गए थे उस दिन अधिकार नहीं मिला था उनको दुष्ट आत्मा को निकालने का। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? पर जब वो एक समय परमेश्वर के साथ रह चुके थे और प्रभु को छोड़ा नहीं और हर जगह टिके रहे फिर परमेश्वर ने कहा आओ अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। वो आपको बोलेगा आजा अब तेरे काले पीले के जाने का टाइम है यीशु मसीह के नाम में। आजा अब तेरे बच्चे के नशे छोड़ने का टाइम है। अब तेरे वीजा लगने का टाइम है। अब तेरे बिजनेस बढ़ने का टाइम है। अब तेरी बीमारियां जाने का टाइम है। तेरे पति के बदलने का टाइम है। तेरी पत्नी के बदलने का टाइम है। आजा अब टाइम हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो टाइम था। परमेश्वर ने कहा
पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेलों को पूछा, कहते कोई ये कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यशायाह कहता है, कोई तुझे ये बोलता है, तुम क्या कहते हो पतरस? कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, बड़ी कलीसिया बनाऊंगा तेरे ऊपर, और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। क्यों? क्योंकि तूने भेदों को समझा है। आमीन। आप जब पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाते हैं, अब कैसे बनेंगे वो संबंध? आप रोज परमेश्वर के पास जाते हैं, 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, सोने से पहले 1 घंटा, आप दवाई की तरह उसे ले रहे हैं। 1 घंटा बैठने बिना किसी राशन लिस्ट के, बिना किसी जरूरत के, मेरा वीजा लगना ही लगना है प्रभु जी, मैं 5 घंटे आऊंगा। कोई सौदा ना करो परमेश्वर के साथ। मैं बीज बोऊंगा परमेश्वर, मेरा ये काम चल जाए। कोई सौदा, कोई बिजनेस नहीं चल रहे हैं। आमीन। जो आप बोल रहे हो, इसलिए मैंने कहा था वो मेरे पास नहीं आ रहा, वो चर्च में जा रहा, और वो परमेश्वर के काम हो रहे, इसलिए कि आप बोल सके, और जब काम हो परमेश्वर देख के आपको ब्लेस करे। आपका आमीन। छोटा है चर्च, ये चर्च कोई बिजनेस का अड्डा नहीं है कि आप आएंगे और बोएंगे और मैं बोलूंगा आपको 100 गुना आपके डिपॉजिट कर दिया जाएगा। नो 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 नो। आपने उसके राज्य के लिए बोना है। आपने ये समझ के बोना कि जो मैं बोल रहा हूं इसका असर पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में मेरे पैसों के कारण लोग वचन सुन रहे हैं, विधवाएं आशीष ले रही हैं, अनाथ आशीष ले रहे हैं, पता नहीं कितनों के जीवन बदले, कितने सुसाइड से आजाद हो रहे हैं। आपका आमीन। छोटा चर्च। और होता क्या है? आप जब रोज रोज परमेश्वर के पास जाते हैं, आप रोज उसके साथ बैठते हैं, आप रोज निराशा में भी जाते हैं, आप हर मौसम में जाते हैं, निराश हो, दुखी हो, सुखी हो, शादी हो, घर में पार्टी हो, कुछ भी हो, आपका टाइम बदलता नहीं। होता क्या है? पवित्र आत्मा आपके साथ संबंध बनाना शुरू करता है और आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना शुरू होती है। फिर आप जब प्रेयर के लिए बैठते हैं, आप बोलते हैं, हाय, जो प्रेयर रिक्वेस्ट पे आपकी पहले थी, अमेरिका का वीजा, कितने मेरे डॉक्यूमेंट, और मेरे कागज कितने, ले आनू 2 घंटे नपा मेरा कागजाम जरा। आप जब नपने जाएंगे कागजों को, आप बोलेंगे मेरे रास्ते खुल जाएं, होली स्पिरिट बोलेगा नो, ये मेरी मर्जी नहीं। प्रेयर कर कि खुदा तुझे आशीषित करे। वो व्यक्ति क्या देख रहे हैं? जो उसने कमाना था यूएस से जाके, उससे 10 गुना वो यही कमा रहे हैं। जो उसने, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? होली स्पिरिट आपको बताएगा। ऐसे होली स्पिरिट आपसे बात करे, वो 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 आपको गाइड करे, आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। फिर आप क्या देखते हैं? जब आप प्रेयर में जा रहे हैं, आपका दिल था कि जैसे ही मेरा नशे वाला बच्चा आज घर में आएगा, उसको सोटियां पड़ेंगी आज। पर होता क्या है? आप 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना में जाने के आदी हो चुके हो। आप जब सुबह आपने उठे, आपको खबर मिली कि आपने बच्चा चला गया, आपने शाम को सोचा हुआ कि इसको इतना पीटूंगी, घर से निकाल दूंगी। आप जैसे ही प्रेयर में गए, होली स्पिरिट बोलेगा जब तेरा बेबी आए उसे लव करना। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। होता क्या है? आप जब प्रेयर में गए, फिर आपने जब बेबी आया, आपने उसे कुछ बोला नहीं। आप अब शाम की टाइम, प्रेयर करने का टाइम हो चुका है, अब शाम को आप बैठे, परमेश्वर ने कहा अब डांट दुष्ट आत्मा को जो तेरे बच्चे के पीछे, अब आप डांट रहे हो। रात को आपका बेबी आपके पास आके बोल रहा है, मम्मा आपने मुझे कुछ कहा नहीं, पर मेरे दिल को बहुत बुरा लगा, आज मेरा दिल नहीं कहता, मैं रात कुछ करके नहीं आया, नशा पता नहीं की गल है। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं आपको कि आपने 3 बार उसकी हुजूरी में जाना है? क्योंकि आपके संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हमने आज चर्च में हम फिर एक गवाही देने की कोशिश करेंगे। अगले संडे प्रभु भोज, एक हम टेस्टिमनी में आपको दूंगा, एक टेस्टिमनी आप सुनेंगे उसकी गवाही को, कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को वो आशीष मिल जाती जो मैं मांग रहा था, आज मैं उस जगह कभी ना होता जिस जगह मैं आज हूं। और जो आज उसके पास ब्लेसिंग है वो उससे 50-60 गुना ज्यादा है जो वो मांग रहा था। मैं क्यों बोलता रोज जाओ परमेश्वर की हुजूरी में, ताकि जब आप प्रेयर करने के लिए बैठो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अन्य जातियों के नाई बक बक मत करो। जब तुम प्रेयर में जाते हो तुम बक बक करते हो। अन्य जातियां क्या करती पता है? क्या करती हैं? परमेश्वर तेन 11 रुपए का प्रसाद चढ़ावांगे असी, फिर अपनी लिस्ट बक 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 ये चाहिए, बक बक शादी, बक बक शादी,
बक बक बिजनेस, बक 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 बक। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी बक बक ही करोगे, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। कहता जब तुम मेरी हजूरी में जाओ तो बोलो हे पिता तेरा नाम पाक। ये प्रेयर नहीं है, ये लाइफस्टाइल दिया था प्रभु ने। आज लोग इसे प्रेयर की तरह कर रहे हैं, प्रेयर नहीं है, ये लाइफस्टाइल है कि जब तुम प्रेयर में जाओ सबसे पहला काम जो करो वो क्या करो, वर्शिप करो। तेरा नाम पाक माना जाए। आधा घंटा करो वर्शिप, 1 घंटा करो वर्शिप। उसके बाद तेरा राज आए। जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती जमीन पे भी हो। क्या हमें पता कि जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें परमेश्वर की मर्जी है या नहीं? आपको संबंध बनाने हैं, सिर्फ उसके साथ रिलेशन, उसका नाता बनाना है, उसका प्रेम रखना है, हजूरी में जाना है। वो आपको बताएगा आपने क्या करना है। आप कंफ्यूज होगे, एक टाइम होगा, पर आप गिरोगे नहीं, आप ऊपर उठोगे यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। मैंने कहा आप ऊपर उठोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होता क्या है जब आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को बनाते हैं, वो आपको प्रार्थना करना सिखाते हैं। हालेलुया। चेलों ने क्या कहा था पिता को, परमेश्वर को? कहते परमेश्वर हमें आंखें खोलना सिखा। ये कहा उसने, हमें मिरेकल करना सिखा, चमत्कार कैसे करते हैं ये कहा चेलों ने। परमेश्वर में ये बता कि 100 रुपए का 10,000 कैसे करते, 100 गुना कैसे करते हैं ये कहा। क्या कहा उन्होंने? हमें प्रार्थना करना सिखा। अगर आप प्रेयर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं जो आपको चाहिए। परमेश्वर कह रहे हनन्याह जा और उस साउल के ऊपर अपने हाथ को रख। कहता परमेश्वर वही साउल जिसने अथॉरिटी लेटर लिए हुए ईसाइयों को मारने के, तू मुझको वहां भेजना चाहते हैं? परमेश्वर कहा नहीं, अब वो शाऊल नहीं रहा। तू जा उसे बता कि मेरे नाम के कारण तुझे दुख उठाना पड़ेगा और उसके सिर पे हाथ रखना। जब आप प्रेयर में जाते हैं, जो हनन्याह जाना नहीं चाहता था, परमेश्वर ने जबरदस्ती भेजा उसे। आपके हेल्पर जबरदस्ती रिलीज किए जाएंगे आपकी लाइफ के ऊपर। जो आपको लाइक नहीं करते आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपना होमवर्क पूरा करके आओ। जब आप 3 बार परमेश्वर के सामने जाते हैं, होता क्या है? आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ओपन हो जाती है। आपको समझ आनी शुरू होती परमेश्वर के राज्य की। फिर आपको पवित्र आत्मा बताते हैं कि तू बिजनेस मांग रहा है 2 साल से, पर तेरे को मिला नहीं, क्योंकि तू अपने लिए मांग रहे हैं। अब एक वायदा कर परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे काम करूंगा, मैं 10 विधवाओं का बोझ उठाऊंगा, और फिर देख वो बिजनेस चलता है कि नहीं चलता। होली स्पिरिट फिर आपको गाइड करता है। हन्ना को उसने गाइड किया कि हन्ना तेरे कोई बच्चा नहीं, अब जाओ प्रभु के भवन में ये बात बोल कि प्रभु अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। उसे फिर साल नहीं लगे, दिन लगे प्रेगनेंसी में। जिस दिन आपको प्रेयर करनी आ जाएगी उस दिन आपकी शर्मिंदगी भी चली जाएगी। पर वो प्रेयर आपकी शारीरिक अगर प्रेयर है तो वो शारीरिक प्रेयर करते रहो, एक दिन वो आत्मिक प्रेयर में बदल जाएगी। हाँ वो बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। बस करते रहो उसे, धीरे धीरे धीरे। जिस तरह बच्चा बड़ा होता है, उसकी समझ बढ़ती है, खाने का तरीका बदलता है, फिर चलने का तरीका बदलता है, बचपने से बाहर आता है, उसी तरह आप बाहर आने वाले हो बचपने से। पर प्रेयर करते रहो और उसकी हुजूरी में जाते रहो, फिर आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे आप मैच्योर हो रहे हैं। आपकी प्रेयर लाइफ चेंज हो रही है। आपका प्रेयर मांगने का मकसद जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं ये परमेश्वर आपको गरीब रखना चाहते हैं, वो आपको गरीबी में तसल्ली देना चाहते हैं। अगर आप इस मिनिस्ट्री के सच्चे फॉलोअर हैं जो खुदा ने यहां पे किए हैं, आप गरीब कभी नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ये प्रोफेसी दे रहा हूं, डिक्लेरेशन दे रहा हूं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं हर चीज को, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कभी गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड्स हैं जो काट रहेंगे गरीबी को और बीमारियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको इन बातों को समझना है।
इसलिए जब आप प्रेयर में जाते हैं आपको समझ आती है, फिर होली स्पिरिट आपको गाइड करते हैं। आमीन। इसलिए जो आत्मिक लोग हैं उनके लड़ने का तरीका अलग होते हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? बेशेबा ने जाके खलेरा नहीं पाया या उसने जाके कलेश नहीं किया। आमीन। ओए राजा, और मैं तेन दसा इधर हाजर। नो, उसने अपना तूल नहीं खोया। जाके बोलती, राजा आपने कहा था, आपने कहा था ऐसा होगा। स्पिरिचुअल व्यक्ति अलग तरीके से लड़ता है, इसीलिए वो जीतता है। हालेलुया। जब ये कलीसिया शुरू हुई, मैंने लोगों को देखा जो सेवकाई करते थे, वो अलग तरीके से लड़ते थे। ओए तू मेरा बंदा क्यों ले गया? ओए तू मेरी विश्वासी भेड़ क्यों ले गया? मैंने कहा ये लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अलग रहूंगा और काम करूंगा अपना, बस सही लड़ाई लड़के आज नतीजा ये कि चर्च में जगह नहीं और लोग बाहर बैठ रहे हैं। और ये मेरी बुलाहट है, आपकी बुलाहट, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में, आपके घर में, जो भी है, आप ओवरफ्लो देखेंगे। ये आज की प्रोफेसी आपकी लाइफ में है। आप ओवरफ्लो देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बन। आमीन। इसीलिए बैतशेबा इमोशनल नहीं हुई, राजा को जाके खरी खरी नहीं सुनाई, उसको जाके नाराजगी प्रकट नहीं की, बल्कि ठंडे दिमाग से उसको बताया। हालेलुया। क्या होता जब लोग इमोशनल हो जाते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, क्या हुआ उसके साथ जब वो इमोशनल हुआ? कहता परमेश्वर, क्या कहा उसने? तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं? परमेश्वर ने क्या कहा? कहता जाके अपने बाप से बोलो, अपने गुरु से बोलो, यूहन्ना से, कि लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते, मुर्दे जलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाएं। और क्या हुआ यूहन्ना को? उसका गला काटा गया। हाँ या ना? लेकिन अगर खुश होकर जाता प्रभु के पास कि प्रभु मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मुझे लगता है राजा मुझे मार देगा, अगर मैं मर भी गया तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, हे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि मैं तुझे बपतिस्मा देने पाया, अब मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। यीशु मसीह ने एक पलक झपकनी थी और जेल टूट जाने थे। मैं आपको बता रहा हूं। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। उसने पलक झपकनी थी। अगर वो पौलुस और सिलास को आजाद कर सकता है जेल के बीच से अपने दूत भेज के, पतरस को आजाद कर सकता है अपने दूत भेज के, तो यूहन्ना को आजाद करना कौन सी बड़ी बात थी? पर आप जितने मर्जी धर्मी हैं, जितना मर्जी आपने बोया है, जो मर्जी आपने किया है, वो कभी भी इमोशनल नहीं है। आपकी बात वो जितनी बिब्लिकल करोगे वही सुनेगा, इमोशनल छोड़ देगा। हालेलुया। उसको कोई मतलब नहीं आप कितने साल से गरीब हो, जब तक आप फैसला नहीं करोगे बोने का। और ये कोई मतलब नहीं कितने साल से आप बीमार हो, जब तक आप फैसला नहीं करोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा चंगी हो चुकी हूं, और ये मेरा अंगीकार होगा डॉक्टर के सामने भी, लोगों के सामने भी। आमीन। इसलिए लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, उनके साथ संबंध बनने शुरू होते हैं परमेश्वर के। अब वो जब बाइबल पढ़ते हैं उन्हें और तरह से समझ आती है। अब जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, होली स्पिरिट उनको समझाते हैं, उनके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग सोच बदल जाती है, प्रेयर अच्छी तरह से होने लगती है। उन्हें समझ आती है कि इस प्रॉब्लम के पीछे दुष्ट आत्मा का हाथ है, या ये प्रॉब्लम मेरी अज्ञानता की वजह से आई। हालेलुया। प्रेयर लाइन में ऐसे व्यक्ति जो खड़े होते हैं, मैं बताता हूं कि आपकी प्रॉब्लम, आपको मेडिसिन नहीं लेनी, ये दुष्ट आत्मा की वजह से। और लोग टेस्टिमनी देते हैं कि, और सबकी मेडिसिन हम बंद नहीं करवाते। एक व्यक्ति एक बार कुछ औरतें खड़ी थी प्रेयर लाइन के अंदर। मैंने कहा मेरे प्रेयर से आपको असर नहीं होगा। कहते क्यों? मैं कहा परमेश्वर कह रहा है इसमें प्रेयर ना कर, इसको बता कि गंदा खाना खाने की वजह से ये बीमार रहते। हालेलुया। कि प्रभु का आत्मा बोलता है कि इस व्यक्ति को बोल के दवाई नहीं खानी है, एक गोली भी नहीं खानी, क्योंकि ये
दुष्ट आत्मा की वजह से, और आज से ये आजाद है। कितने बातों को समझ रहे हैं। लेकिन जब कुछ लोग क्या करते हैं, अब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि अज्ञानता की वजह से बीमार है, कोई एक्सरसाइज नहीं, देसी घी पे देसी घी चल रहा है, पता नहीं लग रहा है शरीर शुरू कहां से होता है, खत्म कहां पे होता है, और गोल गोल से लगता है सारा कुछ। अब पास्टर जी ने बोल दिया है मैं ठीक हूं, मैंने दवाई खानी, पर आपको यह नहीं पता कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी बीमारी गलत खाने की वजह से है, ना कि शैतान की वजह से। तो अगर आप दवाई छोड़ोगे और बीमार हो जाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है? होली स्पिरिट के साथ कोई संबंध नहीं, उसकी आवाज नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि बीड़ी पीने से आवाज जो है मोटी हो गई, कान के पर्दे मोटे हो गए आत्मिक। पवित्र आत्मा चिल्ला चिल्ला के भी बोले तो सुनता नहीं। अब ये कान साफ हो आज, अब ये कान साफ हो आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब होता क्या? फिर समझ आनी शुरू होती, क्योंकि जब संबंध बन चुके हैं, अब उसकी आवाज सुननी शुरू हो चुकी। अब रोज परमेश्वर की हुजूरी में हम जा रहे हैं 3 बार बिन नागा, कोई नागा किए बगैर। हालेलुया। फिर वो चीजें आपको निराश नहीं कर पाएंगे। आप समझ जाओगे गॉड्स टाइम बेस्ट टाइम, गॉड्स वेज बेस्ट वेज। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक लोगों के लिए, हालेलुया, वो आपको ब्लेसिंग देगा परमानेंटली। वो आपको देगा 400 सालों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक वॉइस जो परमेश्वर ने मुझे दी थी कि जब वो आपको देखता है, वो 400 साल आगे देखता है आपके। मत सवाल करो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर लॉन्ग प्लानिंग के नीचे है। हालेलुया। यूसुफ बोल सकता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं गड्ढे में क्यों, लेकिन परमेश्वर उसके भाइयों को बचाने के लिए, उसके पाप को बचाने के लिए पहले ही उसे उस देश में भेज रहा था जहां वो जाएगा, और 13 साल संघर्ष करने के बाद वहां राजा बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही परमेश्वर की बातें? मैंने आपको बोला था कि अगर आप होमवर्क नहीं करके आओगे तो मैं आपको पूछूंगा बार बार, और तब तक पूछूंगा जब तक 100% हाथ नहीं खड़े होंगे कि हम होमवर्क करके आए हैं। आपको आदत बनानी है सर्वशक्तिमान के साथ रोज बैठने की, आप भी शक्तिमान हो जाओगे, फिर आप भी ब्लेस होंगे, प्रॉस्पर होंगे, आप जिस जगह हाथ लगाएंगे आप। आमीन। आप जानते लोग आज वो क्यों नहीं पाते, परमेश्वर के कामों में उनका हिस्सा क्यों नहीं, पैसे में? जो चीजें परमेश्वर ने बनाई, उसने सूर्य बनाया, सूर्य लेता है आपसे क्या देता है? क्या देता है आपको? रोशनी, गर्मी, हाँ या ना? उसने चंद्रमा को बनाया, वो आपको क्या देता है? रोशनी। जमीन बनाई उसने, वो क्या देती है आपको? फसल देती है आपको, ईंटें देती है आपको, आपको सोना देती है, हर मेटल, हर धातु धरती से निकलती है। जब वो इंसान को बनाया, उसने भी आपको ऐसा बनाया कि आप गिवर बन सकें। और इसीलिए जब होली स्पिरिट आपके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और आप रोज उसके साथ बैठते हो, आपकी गिविंग बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करते हो और आप प्रभु के जैसा बनना शुरू हो जाते हो। और इसीलिए हर एक व्यक्ति जो गिवर है, हम रोज गिविंग करते हैं, रोज, एवरी डे। संडे थर्सडे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एवरी डे। जैसे जैसे आप खुदा के जैसे बनते जाओगे, आप गिवर बनते जाओगे। हर कब्ज खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। अगर आप 40 किलो खा रहे हो तो 20 किलो आपको रिलीज करने हैं, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं हो। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के साथ बैठते हो, आप उसी के जैसे बनना शुरू हो जाते हो। वो आपके रास्ते साफ करे आज के बाद। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं फिर वायदा करता हूं तेरी हुजूरी में रोज
3 बार आने का, वचन को पढ़ने का और प्रार्थना करने का। परमेश्वर यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद मैं एक गिवर बन जाऊं, रिलीज कर सकूं उन ब्लेसिंग्स को। अपने हाथों को उठाओ, 1 सेकंड के लिए मांगो, मांगो मांगो ऊंची आवाज में। आप जितने लोग बड़ी मीटिंग में आते हो, जो कपड़े आप पहन के आते हो ये खास बन जाते हैं। तो जब आप ये कपड़े पहन के आते हो, जो भी आपने पहने, आप जब किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जाओ या किसी के ऊपर प्रेयर करने के लिए जाओ, यही कपड़े पहन के जाओ, आपको फर्क समझ आएगा दोनों में। आमीन। आप अनॉइंटिंग रिसीव कर रहे हो आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। उस ऑयल को उठाओ, बोलो ये परमेश्वर की सामर्थ का प्रतीक है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये सामर्थ का प्रतीक है, ये सिंबल है। परमेश्वर मेरे बीच में बड़े काम करने जा रहे हैं। इस ऑयल के द्वारा जो परमेश्वर का अभिषेक